हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट में एक सिबलिंग से दूसरे सिबलिंग कंपोनेंट में डेटा कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर, ये एसआरसी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे है app.js और app.js के अंदर एक पेरेंट है, पेरेंट कंपोनेंट, और उसके अंदर हमने कॉल करा है दो चाइल्ड कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आते हैं हम app.js में। ये app.js में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट कॉल हुआ है। पेरेंट के अंदर आते हैं, पेरेंट के अंदर दो कंपोनेंट है, child1 एंड child2। अब केस ये है कि हमारे पास child1 में एक डेटा है जो हमें पहुंचाना है child2 में। तो सबसे पहले child1 में जाते हैं और देखते हैं डेटा क्या है। child1 में हम जाते हैं, हमारे पास एक my data करके डेटा है जो हमें child2 में पहुंचाना है। child2 को देखते हैं, child2 बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे हम डेटा शो कर सकते हैं। इसके अंदर अभी बस एक हेडिंग आ रही है, सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट। तो जब आपको एक सिबलिंग से दूसरे सिबलिंग में डेटा पहुंचाना होता है तो आपको स्टेट का यूज़ करके आप ये इजीली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जो पेरेंट होता है दोनों सिबलिंग्स का, वहाँ पे आपको एक स्टेट बनानी होती है। आइए स्टेट बना लेते हैं। कॉन्स्ट डेटा नाम की एक स्टेट बनाई मैंने, उसकी सेट मेथड यूज करी और मैंने यूज किया है यूज स्टेट हुक। तो यहाँ पे मैंने उस डेटा की इनिशियल वैल्यू रखी है ब्लैंक। अब मैं क्या करूँगा, जो उसकी सेट मेथड है उसको उस कंपोनेंट में पहुँचाऊँगा जहाँ मेरा डेटा है। मेरे पास डेटा है child1 में। अब मैं child1 में जाता हूँ और उसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ये मैंने डिस्ट्रक्चर किया है यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं यूज इफेक्ट का यूज करके सेट डेटा में मेरा जो डेटा आ रहा है उसको मैं सेट करवा दूंगा। यूज इफेक्ट का आप बेसिकली ये उसका सिंटेक्स होता है जो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठा सकते हैं। यूज डेटा मैंने यहाँ पे लिया और यूज डेटा के अंदर हमने ये डेटा सेट करवा दिया। सेट डेटा मेथड चला है और उसके अंदर हमने भेज दिया हमारा माई डेटा। तो अब बेसिकली आप देखोगे तो ये डेटा आपकी स्टेट में अवेलेबल होगा। तो आपकी स्टेट थी पेरेंट में, अब ये डेटा आप भेज सकते हैं child2 में। यहाँ पे आपने सेट करवाया था child1 में और आपने वही स्टेट child2 में भेज दिया। अब child2 में जाते हैं हम। child2 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हम डेटा को डिस्ट्रक्चर करवा लेते हैं, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इजीली आपने एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट में भेज दिया है यूजिंग स्टेट लिफ्टिंग। सॉरी, ये डेटा डायरेक्ट नहीं दिखा, यहाँ पे आपको बाइंडिंग करनी है इस तरीके से। तो जो माई डेटा था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप इजीली एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट में भेज सकते हो। आइए रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, child1 था हमारे पास जिसके अंदर एक डेटा था, child2 जिसके अंदर हमें वो डेटा दिखाना था। child1 के अंदर हमने एक स्टेट का सेट मेथड सेंड करी और जो स्टेट का वेरिएबल था वो हमने child2 के अंदर भेजा। child1 के अंदर हमने एज अ प्रोब उस सेट डेटा को यूज करके उसमें डेटा सेट करवाया, और जैसे ही डेटा सेट करवाया हमारी स्टेट अपडेट हो गई और उस स्टेट वेरिएबल को हमने child2 कंपोनेंट में भेजा और child2 को हमने इजीली एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोब। तो आपको करना क्या होता है, जब भी आपको सिबलिंग में डेटा भेजना हो, आप एक स्टेट लीजिए पेरेंट में, उसकी सेट मेथड भेजिए उस कंपोनेंट में जहां आपका डेटा है और उस स्टेट को भेजिए जहां पे आपको डेटा दिखाना है। दैट्स इट। थैंक यू।